नमस्ते बच्चों। यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 10th में आपका एक चैप्टर चल रहा है, स्टार्ट कर दिया है। नया चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें हमने पहले वीडियो में, ये आपका दूसरा वीडियो है, पहले वीडियो में हमने आपको जो है कई जानकारियाँ दी थी वृत्तों से संबंधित। ठीक है, उन्हीं जानकारियों के प्रभाव में, अनुरूप में आप जो है ये चैप्टर पूरा पढ़ना है आपको। ठीक है, सूत्र और कुछ भी रह गए हैं, तो जैसे ही जैसे हम लोगों का सूत्र के लिए उद्देश्य बढ़ेगा तो वैसे ही वैसे हम लोग आगे सूत्र कवर करेंगे, लिखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बात और हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने आपको पिछले वीडियो में वृत्त के बारे में बताया था। तो देखिए, वृत्त से संबंधित एक जानकारी हम ये रखना चाहते हैं कि वृत्त हमेशा एक समतल पे ही बनता है। इस बात का ख्याल रखें। फ्लैट एरिया बनता है, जैसे बोर्ड आपका एक समतल है तो इस पर आप वृत्त बना सकते हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, ये जो वृत्त है ये आपका द्विविमीय होता है, आपका द्विविमीय। ठीक है, द्विविमीय का मतलब है 2 डायरेक्शन होती है इसमें। ठीक है, एक आपकी एक्स अक्ष मान लें और एक आपकी वाई अक्ष मान लें। ठीक है, 2 डायरेक्शन में आपका ये होता है, जबकि गोला आपका 3D होता है, 3 डायरेक्शन में होता है। ये द्विविमीय होता है, 2D कह सकते हैं इसे, ये 2D इमेज है आपका। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी जो छूट गई थी उसमें, तो वो हमने आपको इसमें कवर करवा दी। आइए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 12A से आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहली एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको आप बहुत लगन से ध्यानपूर्वक देखें तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। देखिए, इसमें पहले और दूसरे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने इकट्ठे लिखे हुए हैं और दोनों आपके सेम हैं। केवल एक में आपको जो है क्षेत्रफल किया गया है डिनोट, और दूसरे में आपका परिधि किया गया है, और दोनों ही फॉर्मूले हम बता चुके हैं आपको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, ये देखिए क्षेत्रफल, इन दोनों वृत्तों के, जो वृत्त दिए गए हैं इनकी त्रिज्याएं दी गई हैं, के क्षेत्रफल के बराबर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, एक नई वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि, देखिए इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी दी गई है, दूसरे क्वेश्चन में परिधि से संबंधित जानकारी दी गई है, लेकिन दोनों का तरीका सेम है। ठीक है, तो हम लोग इसमें एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, आपको पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको, और दूसरा क्वेश्चन उसी आधार पे आपको होमवर्क में करना है। इसको हम समझाएंगे भी विधिवत रूप से आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। तो आइए सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से पहले हम समझेंगे कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 6 सेंटीमीटर हैं। 2 वृत्त हैं आपके, देखिए हम चित्र बनाने जा रहे हैं आपके सामने। पहला वृत्त आपका ये है, ठीक है, और दूसरा वृत्त आपका ये है। ठीक, तो ये 2 वृत्त हैं, ये आपका है पहला वृत्त, ठीक है, और ये है आपका दूसरा वृत्त। इनकी त्रिज्याएं दी गई हैं, पहले की त्रिज्या दी गई है और दूसरे की भी त्रिज्या दी गई है। 2 त्रिज्याएं दी गई हैं, तो आप R1 R2 मान सकते हैं। तो पहले की त्रिज्या R1 बराबर दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरे की त्रिज्या R2 बराबर दे रहे हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ लिख भी लेंगे कि चूँकि दिया गया है कि क्या दिया गया है आपको, कि पहले वृत्त की त्रिज्या, इसको हमने R1 से डिनोट किया है, ये आपको दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या इसे आप कहेंगे R2 बराबर दे रहे हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमें दिया गया है वो हमने चित्रांकन करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, एक नए वृत्त की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ होता है, ये आपका एरिया है पूरा, ठीक है,
दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ है, ये क्षेत्रफल है आपका। इन दोनों के क्षेत्रफल को ऐड करके एक नया वृत्त बनाया गया है, ठीक है। तो आपसे ये कह रहे हैं कि दोनों का क्षेत्रफल का जोड़ नए वृत्त, ये नया वृत्त है आपका, नया वृत्त, इसकी त्रिज्या मान लीजिए आप कैपिटल R सेंटीमीटर है, ठीक है। तो नए वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दोनों का ये जो हमने चित्रांकन किया है अंदर वृत्त के, नए वृत्त के चित्रांकन के बराबर है। तो देखिए, चूंकि दिया गया है कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। माना कि तीसरे वृत्त, इसको हम नया वृत्त भी कहेंगे, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर R सेंटीमीटर है। अभी पता नहीं है, तब तक आप R लेके चलेंगे। यही R का मान पूछा गया है आपसे कि नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो प्रश्नानुसार आपसे क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार थोड़ी बात पर विचार करें। प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि चूंकि दिए गए दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग, चूंकि दिए गए दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग नए वृत्त के, नए बनाए गए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर है। आपसे यही कहा गया क्वेश्चन में कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग नए वृत्त के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तब, इस प्रश्न, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बनाए गए नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये मीन हुआ आपका, दोनों का क्षेत्रफल आपके तीसरे के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो इसमें त्रिज्या हमने R मान के चले, और वृत्त का क्षेत्रफल आपने सूत्र पढ़ा था कल, पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, तो आप यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर यूज करेंगे, है नहीं, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या R2 है, तो इसे पाई R2 स्क्वायर यूज करेंगे, बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल R मानी है त्रिज्या, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। जिस तरीके की R मानेंगे उसी तरीके से आपका क्षेत्रफल शो होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पाई कॉमन ले लें, तो पाई कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये कैपिटल R का ही मान हम लोगों को निकालना है, पाई से पाई कट हो जाएगा। R1 R2 के आप मान लीजिए, R1 का मान है आपका 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग करेंगे, प्लस R2 का मान है 6 सेंटीमीटर, 6 का वर्ग करेंगे, बराबर कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। 8 अट्ठे 64 और 6 छंगा 36 बराबर R स्क्वायर। तो 64 और 36 हो जाएंगे 100, 100 बराबर R स्क्वायर। तो आपका मिलेगा R बराबर √100, कहने का मतलब है R बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही आपके नए वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं इस टाइप के, कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वृत्त की त्रिज्या आप R1 मान लेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 मान लेंगे, और नया वृत्त जो बना रहे हैं उसकी त्रिज्या आप कैपिटल R मान लें या R3 मान लें, जो भी आप जैसा सूटेबल समझें, ठीक है। तो जो प्रश्न कह रहा था उसी के अकॉर्डिंग हम चले। प्रश्नानुसार चूंकि दिए गए दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग नए बनाए गए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तब पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल हमने कल पढ़ाया आपको, हमने पिछले वीडियो में, कि पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई और R जिस तरीके का शो हो रहा हो उसी तरीके से त्रिज्या शो कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 10 सेंटीमीटर रहेगा, इसे आप नोट भी कर लेंगे।
अब साथ साथ हम HW में जो क्वेश्चन अभी हमने किया है आपके सामने, इसकी भी चर्चा कर लें कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या, यहाँ आप ये पहला वृत्त बनाएंगे ऐसा ही, तो इसकी त्रिज्या आप दिखाएंगे 19 सेंटीमीटर, R1 बराबर 19, और R2 दूसरा वृत्त दिखाएंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिखाएंगे। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो ऐसे ही एक बड़ा वृत्त बनाएंगे, उसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लेंगे, ये R3 मान लेंगे जैसा आप कहें। ठीक है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि को योग के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दिए गए दो वृत्तों की परिधि का योग नए बनाए गए वृत्त की परिधि के बराबर है। तो पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और r की जगह आप R1, R2 और कैपिटल R इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपका आंसर आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में सवाल रखेंगे। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें देखिए किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, प्रत्येक माने एक पहिए को मान के चल रहे हैं, तो किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। एक कार है और कार का एक पहिया है। देखिए हम पहिया बना रहे हैं आपके सामने, कार नहीं बना रहे, ये है पहिया, सपोज दैट। तो पहिया वृत्ताकार होता है, सभी लोग जानते हैं। ये आपका कार का पहिया है, आपका कार का पहिया। ठीक है, तो ये कार का पहिया है, ये एक वृत्ताकार होगा, इसका व्यास दे रहे हैं। तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, कल हमने आपको बताया भी था, पूरा ये डायामीटर है आपका। ठीक है, पूरा ये d है डायामीटर, और डायामीटर का हाफ होता है रेडियस, रेडियाई। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, यहाँ लिखेंगे कार के वृत्ताकार, वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार पहिए का व्यास, पहिए का व्यास, व्यास को कहते हैं d बराबर दे रहे हैं 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, यहाँ लिखेंगे तब पहिए की त्रिज्या या वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या निकालेंगे आप, तो त्रिज्या का मतलब r इक्वल टू d/2 फॉर्मूला होता है, कल लिखाया हमने। तो 80/2, तो 2 से 80 काट देंगे, 40 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब त्रिज्या हमने प्राप्त कर ली है। आगे देखिए क्या सवाल कह रहा है, यदि यह कार, जो कार में पहिया लगा हुआ है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो देखिए प्रश्नानुसार, थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे इसे, कि प्रश्नानुसार आपसे ये कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कार की चाल दे रहे हैं आपकी, कार की चाल बराबर दे रहे हैं 66 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ध्यान से समझेंगे। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, 10 मिनट में पूछा गया, चलो ठीक है। सबसे पहले आप ये पता करें कि कार का पहिया कितनी दूरी इसने कवर की है। ठीक है, पूरी दूरी कवर कितनी की है, पूरी दूरी पता कर लें, उसमें एक चक्कर का भाग दे दें। एक चक्कर आपका जैसे यहाँ से पहिए ने स्टार्ट किया चक्कर लगाना और यहाँ तक आएगा, तो एक परिधि घूमेगा, तो एक चक्कर का मतलब परिधि से है, तो वृत्त की परिधि निकाल लेंगे हम लोग। दूसरी बात है, इसने कितनी दूरी चला है वो दूरी निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे, पर्याप्त है। आपका जो है पता लग जाएगा कितने चक्कर आपने लगाए हैं, प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कार के वृत्ताकार पहिए का व्यास दे रहे थे, त्रिज्या हमने निकाल ली। ठीक है, कार की चाल दे रहे 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब समझिए, इस लाइन का तात्पर्य समझिए आप कि तात्पर्य क्या है इसका तात्पर्य ये है कि किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सीधी बात है कि एक घंटे में, प्रति का मतलब एक होता है, एक घंटे में कार कितनी चलती है, 66 किलोमीटर, यही तात्पर्य हुआ आपका। तो यहाँ लिख सकते हैं, तब कार द्वारा एक घंटा 1 आवर में चली दूरी आपकी होगी 66 किलोमीटर। ठीक है, 66 किलोमीटर गाड़ी चलती है। यहाँ इकाई पे भी ध्यान दें, ये सेंटीमीटर दे रहे हैं, ठीक, यहाँ किलोमीटर दे रहे हैं। ठीक, आगे हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो यहाँ लिखेंगे कार द्वारा
60 मिनट में चली दूरी, 60 मिनट में दूरी कितनी चली, उतनी चले आपके 66 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तब कार द्वारा 1 मिनट में चली दूरी। पहले 1 घंटा का मतलब 60 मिनट है, एक ही लाइन है आपकी, फिर हमने 1 मिनट का निकाला है। अधिक का दिया हो, 1 का पूछा जाए तो भाग लगता है, तो 1 मिनट में चली दूरी, तो चली दूरी आपकी हो जाएगी 66/60 किलोमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें। 10 मिनट में पूछ रहे थे, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, यहाँ लिखेंगे तब कार द्वारा 10 मिनट में चली दूरी, तो 10 का गुणा कर देंगे आप, तो देखिए ध्यान से 66/60 गुणा 10 किलोमीटर, 0 कट जाएगा आपका और 66/6 बचेगा आपका, तो 11 छिंगा 66, 11 किलोमीटर आपका आ गया। एक बात और हम जानकारी रह गया कि इकाइयाँ इकाइयों से ही सॉल्व होती हैं, कहने का मतलब सेंटीमीटर या किलोमीटर, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाइए। थोड़ा देखिए, किलोमीटर से पहले मीटर बनेगा, फिर मीटर से सेंटीमीटर बनेगा, तो किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए और मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए, किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए 1000 का गुणा होता है और मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 का गुणा होता है। तो कहने का मतलब 3 और 2 5 जीरो आ जाएंगे। ठीक समझ गए ना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे या करके 11 पे 5 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5, ये बन गए आपके सेंटीमीटर। कुल दूरी पता लग गई हम लोगों को बच्चों कि कुल दूरी पहिया इतना चलेगा। अब हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो है उसमें जो है 1 चक्कर का भाग दे देंगे। 1 चक्कर मतलब वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अब निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे तब वृत्ताकार कार के पहिए द्वारा 10 मिनट में लगाए गए कुल चक्रों की संख्या। कुल चक्रों की संख्या कितने चक्कर लगाए हैं अभी पता लग जाएगा। कैसे निकालेंगे, कुल चलित दूरी हमने अभी बताया था, कुल कितनी दूरी कवर की है पहिए ने, तो ये लिखेंगे कुल चलित दूरी बटे पहिए की 1 चक्कर की दूरी, पहिए की 1 चक्कर की दूरी। इसे आप कह सकते हैं परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, जब 1 चक्कर घूमता है वृत्त तो वो परिधि के बराबर होता है। कहने का मतलब वृत्त जो है जैसे यहाँ से इस पॉइंट से लेके और घूम के आपका जस्ट उसी पॉइंट पे आता है, इसका मतलब है इट मीन्स ये कहा जाता है कि वृत्त आपका 1 चक्कर घूमा है। 1 चक्कर का मतलब है परिधि, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त की परिधि और निकालनी है, चलित दूरी हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे परिधि निकाल लें, यहाँ लिखेंगे तब वृत्ताकार पहिए की परिधि, वृत्ताकार पहिए की परिधि। तो परिधि का सूत्र होता है आपका 2πr, सेंटीमीटर में आएगा। अब तो इकाइयाँ सब सेंटीमीटर हैं, तो कहने का मतलब यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लें आप, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यही परिधि है। अब आपको केवल कैलकुलेशन करनी है, तो कहने का मतलब कुल चलित दूरी आपकी कितनी है 11 और 5 जीरो 1 2 3 4 5 बटे ये सेंटीमीटर में आपके, और आपकी परिधि कितनी आई है 2 गुणा 22/7 गुणा 40। ठीक है, 2 गुणा 22/7 गुणा 40, ये भी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर कट हो जाएंगे। अब तो आप चक्रों की संख्या आएगी, केवल क्या करेंगे 7 आप पहली तीसरी से ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, ये आप नोट करें। तो हम लोग बच्चों चक्रों की संख्या निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे सीधा लिख दीजिए चक्रों की संख्या और इसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो 7 आपके इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 11 लाख के साथ में जाएंगे, तो 11 लाख लिखेंगे गुणा 7 लिखेंगे बटे 2 गुणा 22 गुणा 40। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 22 से आप 110 ये काट लीजिए,
तो 22 पंचे 110 होते हैं। अब जीरो कितने बचे? 4, 1 2 3 4। अगली कैलकुलेशन फिर कर लीजिए आप कि 50,000 लिखा है ये गुणा 7/2 गुणा 40, ठीक है। और सॉल्व हो जाएगा ये, जीरो आपके कट जाएंगे तो आप बचेगा आपका 5,000 गुणा 7/2 गुणा 4, ठीक है। अच्छा 2 से काट दीजिए आप, 2 से 50 25 बार कट जाएंगे और 2 जीरो आ जाएंगे आपके, तो 2500 गुणा 7/4, ठीक है। इसे और थोड़ा सॉल्व करिए तो 4 से ये 2500 काटेंगे आप तो 4 छंग 24, 1 बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंचे 20, 625 गुणा 7, 4375 चक्कर लगाएगा ये पहिया, ठीक है। जितनी चलित दूरी है उसी में 10 मिनट में पहिया केवल आपका जो है कितने चक्कर लगाएगा? 4375, 4375, ठीक है। इसकी इकाई कोई नहीं होगी, संख्या की कोई इकाई नहीं है, ठीक है। संख्या का मतलब संख्या से है और इसको हमने बहुत सही से कैलकुलेशन करके आपको बताया है कहाँ पे कितने जीरो बचे हैं, क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी कैलकुलेशन का है और जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी तब तक आप जो है ये चैप्टर असंभव है आपका जो है नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। इसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें देखिए पाई का मान 22/7 लेना है आपको। पहले कह दिया उन्होंने कि पाई का मान 22/7 लीजिए या पाई का मान 3.14 भी होता है, 2 स्थानों तक ले सकते हैं आप। पाई का मान शुद्ध माना जाता है और भी स्थान तक होता है, हमने बताया भी था आपको, ठीक है। तो फिलहाल हमें पाई का मान 22/7 लेना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक वृत्ताकार खेत है, एक वृत्त के आकार का खेत है। देखिए ये आपका वृत्ताकार खेत है, बहुत ध्यान से देखा करें क्वेश्चन। ये आपका है वृत्ताकार खेत, वृत्ताकार खेत, ठीक है। इस खेत एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है। इस खेत के चारों ओर हमें एक तार लगाना है, इस तरीके का तार लगेगा, ठीक है। वृत्ताकार खेत के चारों ओर हमें तार लगाना है। कहने का मतलब 12 रुपया प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगाने में 5280 रुपये की लागत आएगी। ये सवाल की हेडिंग है एक तरीके से, बहुत ध्यान से देखें। तो सॉल्यूशन में आप ये लिखेंगे कि वृत्ताकार खेत में 12 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्चा बराबर आपका दिया है 5280 रुपये, ठीक है। 12 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्चा 5280 रुपया है। तार लगाया जा रहा है वृत्त की परिधि में और 12 रुपये के हिसाब से लगा रहे हैं। तो जो प्रश्नानुसार बात कही गई है इस पर थोड़ा विचार पूर्ण फिर से करें कि वृत्ताकार खेत में 12 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्चा 5280 रुपये है, यानी कि 12 रुपया के हिसाब से आपको तार लगाना है किस में? परिधि में, वृत्त की परिधि में। उसका खर्चा आपको दे रहे हैं 5280 रुपया, ठीक है। तो यहाँ भी रुपए हो गए समीकरण के और दूसरे साइड में भी रुपए चल रहे। तो वृत्त की परिधि, तो मेन चीज़ यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी आपकी। यहाँ पे मान के चलेंगे, माना कि वृत्ताकार खेत की त्रिज्या r मीटर है, मीटर में इकाई दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि वृत्ताकार खेत की त्रिज्या बराबर r मीटर है। प्रश्नानुसार आपसे कह रहे हैं वृत्ताकार खेत में 12 रुपया प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्चा 5280 रुपये है। तो 12 रुपये तार लग रहा है आपका वृत्त की परिधि में बराबर 5280 के। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो 12 गुणा वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर 5280, ठीक है। यहाँ पे पाई का मान रख देंगे आप, तो 12 गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बचेगा आपका बराबर 5280 रुपये। पक्षांतर कर दीजिए, केवल r को छोड़कर सभी को पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर में राशियाँ पलट जाती हैं। 7 आपके हर में, वहाँ जाके अंश में हो जाएंगे, अंश वाले अभी अब हर में पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पक्षांतर कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में विशेष ध्यान दें पक्षांतर करने पर। तो यहाँ बचेगा r बराबर 5280 गुणा 7,
7 जाएंगे आपके ऊपर बटे 12 गुणा 2 गुणा 22, ठीक है। तो R बराबर होगा आपका 5280 गुणा 7 बटे 12 दूनी 24 और 24 गुणा 22 होता है 528, ठीक है। गुणा कर सकते हैं आप। तो 528 से 528 कट गए, 0 बचेगा 10, तो R बराबर आएगा 10 सत्ते 70 मीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या हमें पता लग गई 70 मीटर। आगे समझिए क्या कह रहे हैं। खेत को 0.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जोतना है, बताइए जोतने का खर्च क्या होगा। देखिए खेत को जब जोतेंगे तो ये क्षेत्रफल को जोतना पड़ेगा आपको, यही तो है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे पुनः रुपया 0.50 प्रति वर्ग मीटर, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत को या वृत्ताकार खेत को, एक ही बात है, वृत्ताकार खेत को जोतने का खर्चा, ये पूछा गया है आपसे, जोतने का खर्चा, ठीक है। तो देखिए 0.50 रुपए के हिसाब से जोत रहे हैं, ठीक है। और किसे जोतेंगे आप, वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल को ही आप प्लो कराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल, खेत के क्षेत्रफल को आप जो है जोतेंगे, उसका खर्चा पूछा गया है। तो 0.50 गुणा खेत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो ये टोटल रुपए प्राप्त हो जाएंगे आपको। 0.50 गुणा पाई का मान 22/7 रखेंगे, गुणा r का मान आपका 70 आया था अभी, तो 70 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये टोटल रुपए प्राप्त हो जाएंगे। 0.50 गुणा 22/7 गुणा 70 गुणा 70, ठीक है, 7 दामन 70, तो आपके बचेंगे 0.50 गुणा 22 गुणा 70 गुणा 10, ठीक है। और थोड़ा सॉल्व कर लें, 0.50 गुणा 22 गुणा 70 दाम होते हैं 700, ये टोटल आप गुणा कर देंगे तो इसका जो है मल्टीपल आएगा आपका 7700 रुपया, ठीक है। तो फाइनली इसको जोतने का खर्चा 7700 रुपये आएगा, 7700 रुपये। और हम देख रहे हैं त्रिज्या हमें चाहिए थी, इसमें बगैर त्रिज्या के काम नहीं हो सकता था। इसका आंसर किताब से आपका मैच नहीं कर रहा है, किताब में आंसर दिया है आपका 1925 रुपये, ठीक है, 1925 रुपये, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका सही है। ये मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ 12 रुपये प्रति मीटर दिया हुआ है। 1925 प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आप 24 रुपया प्रति मीटर करके आप काम करेंगे, ठीक है। 24 रुपये प्रति मीटर की दर से जब आप जो है तार लगाएंगे, उसका खर्चा 5280 दिखाएंगे और क्वेश्चन यही रहेगा, तो आपका आंसर 1925 रुपये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से ये कह लें कि क्वेश्चन अगर सही मान के चल रहे हैं तो आपका आंसर गलत दिया गया है, या आंसर सही मान के चल रहे हैं तो क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है। तो जो किताब में क्वेश्चन दिया गया था, NCERT के थ्रू ये क्वेश्चन है आपका, तो उसी आधार पे हमने आपका सवाल लगाया है, जिसका खर्चा 7700 रुपये फाइनल रहेगा, ठीक है। होमवर्क में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन यही रहेगा, हेडिंग यही रहेगी, सब कुछ यही रहेगा, केवल 12 की जगह 24 रुपये प्रति मीटर की दर से काम करेंगे और आपका आंसर 1925 आना चाहिए, ठीक है। इसे आप नोट करें। इसी के साथ बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। कभी कभी किताबों में डिस्टर्ब हो जाता है, छपने में डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। तो इसको अन्यथा में न लें, आप अपनी पढ़ाई की चढ़ाई को चढ़ते रहें, ठीक है। और आज जो भी पढ़ाया गया है, फिर भी यदि कोई समस्या है, वैसे हमने समाधान कर दिया है समस्या का आपका, यदि फिर भी समस्या है तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, आपकी हम पूर्ण रूप से मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट, अर्थात मेन पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने फॉर्मूले और सूत्र परिभाषाएँ दी हैं। अगर नहीं देख पाए आप तो आप जो है डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके देख सकते हैं पिछला वीडियो, ठीक है। साथ साथ जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे हमें पता लगता रहेगा कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट 10th के वीडियो देख रहे हैं। और साथ ही वीडियो की लिंक आप सेंड भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने साथियों और मित्रों में भी, तो आपके साथ साथ आपके साथी और मित्र भी इस मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल का, यूट्यूब चैनल का लाभ उठा सकते हैं और भविष्य में वो भी आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़िए,
कि जो है आपको ये बिल्कुल ना लगे कि आप जो है क्लास में नहीं हैं। ये बिल्कुल क्लास की भांति आपका चल रहा है एक तरीके से यूट्यूब, तो इसको आप बहुत ध्यान से लें, ठीक है। प्रत्येक पॉइंट पे इस चैप्टर में आप ध्यान दें, क्योंकि काफ़ी ऐसी पॉइंट हैं जिसमें जो है आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी पड़ेगी तैयारी, ठीक है। आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे। नमस्ते।